जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एसएससी जेईई मेंस के रिगार्डिंग जो है वो गाइडेंस कर रहा हूँ कि आप लोग को कौन कौन सा आईएएस और एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए जो कि मेंस में एग्ज़ाम में आप लोग को हेल्प हो। और अगर हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस करके जाएंगे उस तरह के जो कि पेपर में आने वाले हैं, उसी ट्रेंड के क्वेश्चन जो आज तक आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो हम लोग को काफ़ी हेल्प होगा कि हम लोग एग्ज़ाम में एग्जैक्टली उसी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर को। ठीक है, तो ये जो नया सब्जेक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और सेलेक्टेड आईएएस क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये जो सिलेबस देख रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, जिसमें कि जो है हाईवे इंजीनियर, रेलवे भी आ जाता है कुछ टॉपिक, और बाकी जो है पूरा हाईवे का हम लोग देखेंगे। तो ये सारा सिलेबस है। और अभी तक जो मेंस में पूछा गया है, जो कवर किया गया है सिलेबस एसएससी के द्वारा, वो जो है ये सारे टॉपिक हैं। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, हाईवे इंजीनियरिंग में पेवमेंट डिज़ाइन, हाईवे मटेरियल मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टीज़, और रेलवे का कुछ टॉपिक जो है वो कवर किया गया है जो पहले पूछा गया है। ठीक है, तो हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो जो हम लोग को कर ही लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो सारे क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं वो रिपीट हो क्वेश्चन। ठीक है, और एक आइडिया लग जाता है हम लोग को कि वो सारे क्वेश्चन करने से कि जो है पेपर में हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सुपर एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका डेफिनेशन पूछा गया है। रिलेशन जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में है। ठीक है, और डिज़ाइन करना है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, तो एक बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है ये 20 मार्क्स के लिए। 2012 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अच्छे से कर लेंगे। डेरिवेशन भी है, तो किस तरह से वो फार्मूला जो हम लोग निकालते हैं सुपर एलिवेशन का वो निकल के आता है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम डिराइव कर लेंगे पहले, और डिराइव करने के बाद जो है वैल्यू पुट करके लास्ट में जो न्यूमेरिकल दिया है उसको हम लोग कर लेंगे। और जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चेक लगा के हम लोग जो है किए हैं कि 0.07 के नीचे जो है कि नहीं वो चीज़, तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो WBM वाटर बर्न मैकेडम से है। ठीक है, जो कॉजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है जो पेमेंट का होता है वो क्यों होता है, इस कारण के लिए, तो वो 15 मार्क्स पर पूछा गया 2016 वाले में। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से जिस तरह से पॉइंट वाइज दिया हुआ है उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, सम मेजर फॉल्ट अकरिंग इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट, इसके रिगार्डिंग दिया है। फर्स्ट हैविंग शियर वैल्यू एंड क्रैक, इसके बारे में तो हम लोग कर लेंगे इसको। रिफ्लेक्शन, क्रैकिंग पॉइंट वाइज है, तो कुछ पॉइंट हम लोग शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि इतना याद रखना पॉसिबल है नहीं। तो जो जो की पॉइंट हर एक पॉइंट का दिया हुआ है उसको हम लोग जो है लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लास्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एडवांस डिसएडवांटेज ऑफ द कंक्रीट स्लीपर। ठीक है, 15 मार्क्स में पूछा गया है, तो हम लोग इसी तरह से एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है याद कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इस बार ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि जो है ये वाला हम लोग कर सकते हैं कि गुड ब्लास्ट कौन सा होता है रेलवे इंजीनियरिंग के लिए और मिनिमम डेप्थ कितना होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए होगा। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग अच्छे से। ये डायग्राम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ इस सब से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हाईवे या ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन उठ के आया है तो लगभग यही सारे टॉपिक से आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, वो ये जो है आईएएस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो कि 1996 में 16 मार्क्स का पूछा गया था। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एक्स्ट्रा विड्थ निकालने के लिए, और कुछ डेटा दिया हुआ है हम लोग को, और कुछ जो IRC रिकमेंडेशन है। क्योंकि हम लोग ये जो एज्यूम वाला चीज़ होता है ना, अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो है कर नहीं पाएंगे वहाँ पर सही से, इसलिए प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सॉल्यूशन है, हम लोग विड्थ निकाल लिए, फिर ट्रांजिशन कर्व का जो फार्मूला है उसको पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो भी प्रोवाइड करना है उससे रिलेटेड है तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, लेंथ और ट्रांजिशन कर्व कितना अडॉप्ट करना चाहिए वो तीनों मेथड से देख के उसमें जो भी वैल्यू होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग के टाइम में भी ये जो है सिर्फ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पूछा गया था, तो मे भी इस बार भी पूछा जाए। ठीक, ऐसा नहीं है SSC में कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता है, अप्रैल जो लास्ट ईयर आ गया बिल्कुल आ सकता है। ठीक, तो इसको हम लोग जो है पूरा डायग्राम वाइज तैयार करेंगे। मैंने पूरा डायग्राम वगैरह सब अच्छे से बनाया था। ठीक है, तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट भी अगर लिखेंगे फार्मूलाज वाइज
लेकिन डायग्राम बनाने से क्या होता है कि एग्जामिनर को सही लगता है वो चीज़ें, तो हम लोग जो है डायग्राम वगैरह बना देंगे इसमें। ये एक न्यूमेरिकल है रोलिंग मिनिमम रेडियस निकालने के लिए और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चुनिंदा क्वेश्चंस को ही रखा हूँ कि बहुत ज़्यादा वास्ट भी ना हो और हम लोग कम से कम इतना तो ज़रूर आराम से कर सकें, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोलिंग मिनिमम रेडियस निकालना और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस डिराइव कर लिए, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लिए और जो है एक सफिशिएंट मार्क्स हम लोग को मिल जाएगा इसमें। सेम जो है वही सारा पीछे जो मैंने बताया है वही है। लगभग तरह के क्वेश्चन जो है हाईवे वगैरह जो सब्जेक्ट है इसमें रिपीट होते हैं, तो इस सेम डिट्टो उसी सब तरह का क्वेश्चन आता है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यही सब पूछा जाता है मैक्सिमम। तो हम लोग जो है आराम से ये सब क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर से करके जाना है हम लोग को। सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, लेंथ पेमेंट, डिट्टो सेम तरह का क्वेश्चन जो है बार बार जो है पूछा गया है। बस हम लोग को इस सारे क्वेश्चन में बस यही देखना है कि जो चेक रिक्वायर्ड है वो चेक हम लोग जो है, जैसे यहाँ पे चेक रिक्वायर्ड है इस वाले पोर्शन में, तो हम लोग चेक लगा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये चेक वगैरह लगाते जाएंगे, तो हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं वो पता चल जाता है। तो काफ़ी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हम लोग का आगे पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। ये भी जो है लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जो निकालने के लिए पूछा गया है 17 में IAS में, तो में भी पूछा जाए, ठीक है। तो इसको करके जाएंगे। ये पूरा जो है सेम जो पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ये 18 में पूछा गया है, तो ये भी जो है फार्मूला लेंथ ऑफ द वैली कर्व ये हम लोग करके जाएंगे, ठीक है ना। ये तो दो कंडीशन होता है, कंफर्ट कंडीशन का और हेड लाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। तो दोनों का फार्मूला अगर हमको याद है, कुछ भी भूल जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को फार्मूला वगैरह अच्छे से रिवाइज करते हुए लास्ट टाइम में ज़रूर से जाना है और सारे जो है SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गो थ्रू होते रहना है, IAS सेलेक्टेड क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो जो हाईवे से जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बनते हैं वो लगभग सारे मैंने बता दिए हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, अपने आप जो है सारा आइडिया लग जाएगा। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी और जो मेथड्स हैं स्टडी के वो सारे, तो हम लोग जो है ये बहुत बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है आप शॉर्ट करके इसको पॉइंट वाइज से लिख सकते हैं, ठीक है। मार्क्स बेसिस पे आप जो है उसको अपने हिसाब से कितना लिखना है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया है SSC में, लेकिन में भी पूछा जाए क्योंकि सिलेबस में है तो पूछा जाए। और ये सब जो है एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग से आता है तो यही सारे क्वेश्चन जो है उठ के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये जो मैंने पहले भी बता रखा है, ये वाला जो पूछा गया है IAS में, यही क्वेश्चन जो है मैंने पहले SSC में जो बताया था SSJ में पूछा हुआ था, तो यहीं से उठ के वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग ये जो है फेल्यूर जो भी फॉल्ट्स वगैरह हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में ये तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम कोड एंड टैग कोड वाला, ठीक है। विटामिनस कनकेट ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। प्राइम कोड वाले को टैग कोड है तो इसको हम लोग जो है तैयार कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ रेलवे स्टेशन एंड, चूँकि पिछले बार जो है डैम साइट सिलेक्शन के रिलेटेड पूछा गया था तो ये पूछा जा सकता है। पूछा क्या जाएगा वो हम लोग जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह SSC JEE वगैरह तो एक आइडिया लग जाता है। डिट्टो सेम क्वेश्चन उठ के आना आ जाता है प्रीवियस ईयर से, लेकिन जो है कुछ क्वेश्चन जो वैरी करते हैं वो सारा जो हम लोग इतना प्रैक्टिस किए रहते हैं उससे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन हमें पहले से ही पता है, हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं आज तक जो तैयारी किए हैं उससे वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के नहीं होते हैं, कहीं दूसरे जगह से वो लोग डालते हैं, तो वो प्रैक्टिस के बेसिस पे हम लोग जो है उसको कर ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग आइडियल परमानेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज करके हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ मैंने जो है रेलवे से लिया है डिज़ाइन से, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है उसका पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। तो हम लोग जो है एक आध क्वेश्चन ज़रूर से अपने जो है एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके चलेंगे कि अगर वो आ जाता है तो मेरे लिए बेनिफिशियल भी रहे और हम लोग उसको कर दें। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाद में रैंक सिलेक्शन, जोन,
पोस्टिंग, बहुत सारी चीज़ मैटर करने लगता है एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी अच्छे से करें कि अगर 2-3 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं मेंस में तो बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करेगा आपके रैंक पे, ठीक है। तो आप किसी तरह कोशिश करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट लेके जो है, अगर नहीं भी आता है तो जितना ही आता है उस क्वेश्चन पे अगर हम कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ लिखें उसमें ज़रूर, थोड़ा सा भी अगर आपके पास टाइम है बचा हुआ तो, ठीक है। प्लानिंग सर्वे फॉर द हाईवे, इस पे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी 2018 IAS में पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है तैयार कर लेंगे। फाइनेंशियल एनर्जी इंजीनियरिंग स्टडी, इसके बारे में है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18 में पूछा हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट IAS के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं SSC के, जबकि जो है बहुत ज़्यादा पुराना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन पुराना भी बताया हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग उसी हिसाब से जो है डिसाइड करके जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करिएगा और जो है उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वैली कर्व के बारे में पूछा है, अगर हमको फार्मूला याद है अच्छे से तो आराम से हम पुट करके कैलकुलेटर के यूज़ से आराम से जो है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है नया कैलकुलेशन का डिज़ाइन ट्रैफिक के लिए कह रहा है, तो इसको जो है हम लोग डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके डायग्राम बना के इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग से, जो कि आप लोग को जो है साइकिल टाइम, ऑप्टिमम साइकिल टाइम जो है गिवन है, और हम लोग को किसी एक का सैचुरेशन फ्लो पूछा गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग आराम से जो है फार्मूला याद है तो पुट करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये 10 मार्क 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। IAS में 7 मार्क्स का पूछा गया है। तो इसी तरह जो है हम लोग का जो हाईवे इंजीनियरिंग का जो पूरा है, रेलवे जो पूछा जाता है, ये सारा जो SSC मेंस में जो पूछा जाता है वो मैंने कवर किया है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि लगभग जो है मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं आपके लिए हेल्पफुल हों, आप उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, अपने आप को बूस्ट रखें, मोटिवेटेड रखें कि जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी आ रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो इफ़ेक्टिवली जो है एग्ज़ाम में जो है अच्छा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने भी जो है एग्ज़ाम दिया है तो मुझे आइडिया लग गया था कि उतना मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एक पैनिक सा होने लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप देने जाएंगे तो आराम से जो है चीज़ें हो जाती है, ठीक है। बस हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोग डिमोटिवेटेड भी रहते हैं कि अगर हम लोग 2 घंटे में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सो उसके लिए आप लोग चिंता ना करें, अच्छे से अपना बेस्ट दें, सिलेक्शन पक्का होगा आप लोग का। ओके, थैंक यू। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने डाउट्स को बताइए कि मैं और क्या रेक्टिफाई करूं, किन चीज़ों को और बेहतर करूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।